हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदोर द स्मार्ट लर्निंग ऐप। दिस इज अंकित श्रीवास्तव एंड दोस्तों, आज के क्लास में आप लोगों को काफी अद्भुत चीजें मिलेंगी। अद्भुत कहने का सेंस क्या है? यहाँ पे कहने का मतलब है दोस्तों कि आप लोगों ने अभी तक जो बुक्स में पढ़ा होगा, या फिर आपने गूगल पे सर्च किया होगा, या फिर आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स आए होंगे। ठीक है ना? देखिए, ये जो टॉपिक है इसको समझना, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे इंडियन सिटीजन का जिक्र नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चैप्टर ही ऐसा है, ये टॉपिक ही वैसा है। मतलब चैप्टर है, आप जब अपर स्टडीज में जा करोगे तो भाई आपको ये पूरा ये इसका चैप्टर ही एक, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों अभी तो इस टॉपिक की, तो ये सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं इंडिया की बात करूं, चाहे देश विदेश में जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है ना, सबके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस टॉपिक का नाम है, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब, इसका मतलब समझते हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या? सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जानने के लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों पहले हम जिक्र करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है दोस्तों। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप अगर इसका हिंदी करोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि भाई जो हमारे पास रिसोर्स है, ठीक है ना, एकदम हिंदी तो आपको बताऊंगा नहीं मैं, थोड़ा सा आपको डिफिनेशन देता हूं उसका, आपको समझ में आ जाएगा उससे। हमारे पास जो रिसोर्स है, ठीक है ना, उसका उपयोग इस तरीके से करना है ताकि ये अभी और आने वाले फ्यूचर में दोनों में हमारे साथ हो, दोनों में हमारे साथ रहे, और इस ये जो है खत्म नहीं हो जल्दी, ठीक है ना। तो भाई जो भी रिसोर्सेस है उसको सही तरीके से यूज करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ रिसोर्स बोल दिया तो तुम ये मत समझ जाना कि वो मिनरल्स होंगे, कोल्स होंगे, वही पुराना घिसा पिटा जो चलते आ रहा है। नहीं, हमारे पास जो लोग हैं वो हमारे लिए रिसोर्स हैं, हमारे पास जो ओशंस हैं वो रिसोर्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स उसमें है वो रिसोर्स है, जो लैंड है दैट इज रिसोर्स, जो एजुकेशन है दोस्तों हमारा वो रिसोर्स है। तो भाई हुआ ऐसा कि 1987 में ये कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था, आप सभी को पता होगा, है ना। कोल्ड वॉर के पीरियड में ये दुनिया के जाने माने लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है जो दिन प्रतिदिन हमारे लोगों का और हमारे डेवलपमेंट का इरेडिकेशन होते जा रहा है। कोई जल्दी डेवलप नहीं कर रहा था, ठीक है ना। हर एक कंट्री अपने आप में डेवलपिंग नेशन था। आप जो अमेरिका, चाइना, रशिया वगैरह देख रहे हो तो ये बहुत ज्यादा डेवलप भी नहीं थे, ये सभी डेवलप हो ही रहे थे, वो पीरियड ऐसा था, ठीक है ना। तो इन सब ने मिलकर सोचा कि क्यों ना कुछ वैसा किया जाए और अपना एक गोल सेट किया जाए कि हम लोग ही नहीं, सिर्फ हमारे साथ जितनी भी अदर कंट्रीज हैं सब लोग क्या हो सके, यहाँ पे अपने अपने जगह पे ये लोग डेवलप हो सके, ठीक है ना। और उसके लिए इन लोगों ने कुछ पैरामीटर सेट किए, कुछ गोल सेट किया, वो सब मैं आपसे जिक्र करूंगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं किन किन चीजों को इंप्रूव करने की आवश्यकता पड़ती है जब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर मूव करना होता है। किन किन चीजों पे आप गौर करोगे? जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ऐसे तो बतेरे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, ठीक है ना। लेकिन उसमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे इकट्ठा किए गए हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हो, उन जाने माने लोगों ने सोचा, ठीक है ना, कि भाई ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका कारण क्या है? ये जो ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका मेन कारण क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर इसमें बात होगी तो होगी यहाँ पे डिफोरेस्टेशन की, ठीक है ना। आप पेड़ काटते जाओगे तो भाई आपका जो इन्वायरमेंट है वहां पे ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर एजुकेशन आपके पास नहीं है तो भाई आप माचिस की तिल्ली हो बस, ठीक है ना। आप बिना पहिए की गाड़ी कैसी लगेगी? व्हीकल विदाउट व्हील्स कैसा होगा बताइए? वही होता है हर एक इंसान का हाल बिना एजुकेशन के, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे गरीबी, ठीक है ना। तो गरीबी की समस्या ऐसी है, पॉवर्टी की समस्या ऐसी है जो कि पूरी दुनिया को झकझोर के रख दी है। अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। तो भाई इस पे भी फोकस करने की जरूरत थी। और अगर इसके बाद बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन के कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पे काम करने की जरूरत है, जहां पे
उन चीज जो डिक्लाइन होते जा रही हैं उनको इंप्रूव करने का जरूरत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहलाता है दोस्तों। अब हम बात करें अगर इसके बारे में थोड़ी विस्तार से, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर हु आर वर्किंग फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द पीपल एंड द नेशन। ओके, उसमें से कुछ की अगर बात की जाए यहाँ तो WECD, ठीक है ना। अगर उसके बाद बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, और भी बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम कर रही थी। लेकिन मैं बात करूं अगर सन 1987 की, मैं दोस्तों अगर बात करूं तो 1987 की, इस समय क्या हुआ था, एक कमीशन बैठाया गया था। उस कमीशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि ये इकट्ठा कर रहा था, वो ये एक्यूमुलेट कर रहा था, इन बातों को एक्यूमुलेट कर रहा था कि भाई आखिर क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से हर एक तरीके से जितने भी रिसोर्स है हमारे पास सबका इरेडिकेशन हो रहा है, और क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स है जिसपे काम करने की जरूरत है। तो इसके लिए दोस्तों एक कमीशन का गठन किया गया था, जिसका जिक्र करूंगा मैं आज आपसे, ब्रंटलैंड कमीशन। इस कमीशन का नाम था दोस्तों ब्रंटलैंड कमीशन। देखिए अगर हम इनकी बात करें, मिस्टर ब्रंटलैंड, तो ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, 3 टेन्योर इनका रह चुका है, ठीक है ना, 3 बार ये वहां के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो भाई जाने माने व्यक्ति हैं। इनको ये जिम्मा दिया गया कि आप ऐसा करो कि भाई आपको हर एक आपको अगर बात करें तो यहाँ एक रिपोर्ट देनी है, ठीक है ना, जिन जिन कारणों से डिग्रेडेशन हो रहा है डिफरेंट कम्युनिटी का, डिफरेंट रिसोर्सेज का, आपको सब कुछ इकट्ठा करना है और आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि किस तरीके से हम इसको ओवरकम करेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसमें और बात करेंगे तो इनके कमीशन के द्वारा, ठीक है ना, ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा एक डेफिनेशन दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये उसको समझते हैं। डेवलपमेंट दैट मींस द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको अभी के रिसोर्स को खर्च करना है, लेकिन उस तरीके से कि ये फ्यूचर जनरेशन को नुकसान ना पहुंचा सके, फ्यूचर का ध्यान रखते हुए, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज वहां करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हमने कमीशन की बात की और इनके द्वारा जो एक रिपोर्ट दी गई थी उसको कहते हैं दोस्तों आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है ना, हमारा कॉमन फ्यूचर, ठीक है ना। ये इस रिपोर्ट का नाम है, जिस रिपोर्ट को इन्होंने तैयार किया, और इसी रिपोर्ट के जरिए आपको काफी सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आज देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अभी तक हमने बात की कि भाई कमेटी का गठन किया गया, ठीक है ना, ब्रंटलैंड कमीशन बैठा और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। इसमें इन्होंने काफी सारे ऐसी बातें की कि भाई ये इन कारणों से क्या हमें प्रॉब्लम हो रहा है, इन पे काम करने की जरूरत है। तो भाई उन्हीं सब बातों को थोड़ा सा हम और विस्तार में समझेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गई 1987 की, जब ब्रंटलैंड कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, अब इसके बाद हम 28 साल बाद की बात करेंगे, ठीक है ना, जब 2015 में 25 सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, और उसमें दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट्स ने पार्टिसिपेशन दिया था अपना, ठीक है, जैसे कि मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और अगर बात करें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा, फिर अगर आप बात करोगे प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग, और भी जाने माने डिप्लोमेट्स ने यहाँ पे अपना प्रेजेंस दिया था, ठीक है। इन लोगों ने सबने मिलकर एक बैठक किया और उसमें इन लोगों ने कुछ पैरामीटर्स पे बात की, ठीक है ना, कि भाई हमारे खुद के नेशन में या फिर पूरे वर्ल्ड में क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, और जिन पे काम करके हमारी सिर्फ कंट्री नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया एक साथ ग्रो करेगी। आज आप सुनते हो ना कि कोई डेवलपिंग नेशन है, कोई डेवलप्ड नेशन है, तो भाई सब इसी का नतीजा है। ये जो आप ब्रंटलैंड कमीशन देख रहे हो ना, और आप बता सकते हो यहाँ पे कि इस कमीशन के बाद दुनिया में जो जाने माने देश हैं वो कैसे डेवलप किए, तो इस कमीशन का देन बहुत हद तक होता है, ठीक है। और इसका रिपोर्ट किसके जरिए आया था ये भी आपको मैं बता दूं, तो WECD, ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, तो इसके जरिए इसका रिपोर्ट आया था, ये आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015 में क्या क्या बातें हुई, थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक प्रॉब्लम पे, हर एक बिंदु पे, हर एक
पॉइंट पे बात यहाँ पे की गई और उसको इंप्रूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कुछ गोल सेट किए गए। उन्हीं के बारे में आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम अगर बात करें, इसको भी हम हटा देते हैं, सबसे पहले हम बात करें किसी भी देश में जो दोस्तों मेजर प्रॉब्लम होता है वो होती है गरीबी, ठीक है ना। मेजर प्रॉब्लम जो है वो है गरीबी। गरीबी से ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आपको अपने देश की जीडीपी सही रखनी है तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम करना पड़ेगा। आपको हर उन इंडेक्सेस पे, हर एक इंडिसेस पे काम करना पड़ेगा जो कि आपके देश के, आपके लोगों के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होती है गरीबी। आप गरीबी हटाओ, इरेडिकेट पॉवर्टी शुड बी द मेजर गोल ऑफ एनी नेशन। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, उसके बाद हम बात करें तो भूखमरी, स्टारवेशन, ठीक है ना। गरीबी है, गरीबी से ही स्टारवेशन होता है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो भाई आपके देश में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी, किसी भी कम्युनिटी का इंसान हो, चाहे वो गरीब तबके का हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो और या फिर वुमेन हो, हर एक कम्युनिटी भूखे ना मरे, ठीक है ना। सबको एडुकेट फूड, एडुकेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो वन ऑफ द गोल इन दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये भी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एजुकेशन। जब आपके देश में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा था, कि एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी समुदाय के लिए। एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग खुद में ही एक रिसोर्स है, तो वो तब रिसोर्स बनता है जब उसके पास एजुकेशन है। बिना एजुकेशन के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। एजुकेशन जरूरी नहीं है कि आपको किताबों में ही मिले, आप सोशल लाइफ में भी एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है। हालांकि पैरेलल में आपको पढ़ाई तो भाई बुक से ही करनी है, तो समझना जरूरी है। अब देखिए हम लोग इस तरीके से बात करें तो मैं आपको 17 के 17 बता दूं, लेकिन चलिए थोड़ा सा हमें कम टाइम में ज्यादा समझने की जरूरत है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए गए हैं, जो कि 2030 तक, मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हुई थी 25 सितंबर 2015 को। उस मीटिंग में उन लोगों ने ये गोल सेट किया और उन्होंने कुल 17 गोल सेट किए, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को डेवलप कर देंगे। यानी कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन में कितनी कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज, और इन सब ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अपना सहयोग दिया है और दे भी रहे हैं, ठीक है ना। चलिए पहले उन गोल्स पे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले नो पॉवर्टी, मैंने आपको बता दिया। दूसरा है जीरो हंगर, ये भी हमने डिस्कस किया है। तीसरा है गुड वेल्थ, हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है भाई। आपका जो हेल्थ है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ग्रो करना है तो आपका हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने हेल्थ पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप किसी काम के नहीं हो। अब आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ही हो और आपकी उम्र मात्र 5 साल और, मतलब अगर आप अभी 40 के हो तो 5 साल और है, तो आप क्या फायदा फिर, ठीक है ना। तो अपने हेल्थ पे काम करने की जरूरत है, उससे आप खुद को ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा एजुकेशन पे भी हमने बात करी अभी। पांचवा जेंडर इक्वलिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो कि आज आपको देखने को मिल भी रहा होगा। अगर आज यूपीएससी की परीक्षा होती है या फिर कोई भी बड़े से बड़े, अगर हम सीजीएल लेवल के एग्जाम की बात करें, तो यहाँ पे लड़कियां टॉप कर रही हैं अगर आज की बात करें। लेकिन पहले ऐसा होता था क्या? पहले उन लोगों को पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं थी उनके पास, उन लोगों के पास वो एसेट्स नहीं थे, ठीक है। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती थी। लेकिन अगर आप आज की बात करो, क्योंकि मैं करंट टॉपिक पर बात करना ज्यादा पसंद करता हूं, अगर आप आज की बात करो तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब जेंडर इक्वलिटी का दौर आ चुका है। अगर हम छठे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर बढ़े दोस्तों, तो पानी, ठीक है ना, पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, और सैनिटेशन, साफ सफाई, ठीक है। तो भाई छठा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया आपका वाटर एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ओके। साफ सफाई किसको पसंद नहीं है भाई। फिर सातवें की अगर बढ़ेंगे दोस्तों, तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि जो आप कोयला जला करके हमें बिजली दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। अभी जो दौर आ गया है दोस्तों, वो पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का दौर आ चुका है। तो आप देख भी रहे होगे कि हर एक देश जो कि डेवलपिंग कंट्री है, वो क्लीन एनर्जी की ओर फोकस कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर फोकस कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा वो सोच रहा है
कि हम क्या करें, सोलर सेल से एनर्जी निकाले, हम क्या करें, फोटोवोल्टेइक एनर्जी निकले, मतलब उसी से निकलेगा, ठीक है ना। हम और क्या कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कोल से जो आप एनर्जी निकाल रहे हो उसको खत्म करने की जरूरत है। हाइड्रो पावर प्लांट भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है क्लीन एनर्जी का, ठीक है ना, और वो अफोर्डेबल भी है, ठीक है ना, उसमें बहुत ज्यादा किसी को नुकसान नहीं होता, समझ गए। आपके पास कोयला तो खत्म भी हो जाएगा, लेकिन जो आप जिस पानी से आप निकाल रहे हो, ठीक है ना, आप यूजुअली हम लोग रिवर से करते हैं, वो तो चलते ही जा रहा है ना, आपको ऐसा तो नहीं है सो मांग रहा है कि क्लीन वाटर ही चाहिए जो खत्म होने वाला है, तो इसलिए ये ज्यादा बेटर है। आठवें की अगर मैं बात करेंगे दोस्तों, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, काम होना चाहिए, तेजी से होना चाहिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री के लिए एक हम कह सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए जो उसका डोमेन है इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर वो कंपनी वो कंट्री इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं कर रहा है तो मतलब ही क्या बन जाता है, सारे गोल्स की ओर आप काम कर रहे हो, प्रोवर्टी पे कर लो, हंगर पे कर लो, हेल्थ एंड वेलबींग पे कर लो, एजुकेशन पे कर लो, जेंडर इक्वलिटी पे कर लो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे कर लो, या फिर आप कर लो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी पे। अगर इकोनॉमी पे नहीं करोगे तो क्या फायदा सबका। तो मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये दोनों है, ठीक है, बाकी तो इंपॉर्टेंट तो सभी है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं इनको डालूंगा, ठीक है। नौवां इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब दोस्तों इकोनॉमी से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अगर आगे बात करें रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, ठीक है ना, देखो ये वाला 10 और 5, ठीक है ना, आप देख सकते हो सिर्फ जेंडर इक्वलिटी ही नहीं, इसमें रिड्यूस इनइक्वलिटी की जब बात आती है तो सिर्फ जेंडर इक्वलिटी ही नहीं, मतलब कि जेंडर इनइक्वलिटी ही नहीं, हर एक कम्युनिटी का होना चाहिए इक्वल, क्योंकि भाई किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सब लोग लॉ के सामने समान होते हैं, ठीक है ना, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ओके। तो भाई इनइक्वलिटी तो होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद हम बात करें दोस्तों सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि भाई पूरे इंडिया में अभी जो समय चल रहा है, पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसका खुद का भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और हर एक स्टेट के लिए है, जो कि जिसमें बिहार झारखंड नीचे से टॉप होते हैं, मैं खुद भी बिहार का हूं, लेकिन भाई जो सच है वो सच है, ठीक है ना। आप बात करो केरल की, आप पंजाब की बात करो, तो ये सब, गुजरात की बात करो तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टॉप होते हैं, दे आर टॉपर्स, बिकॉज उनके पास सबसे बड़ी बात होती है यहाँ थिंकिंग। आपके पास एसेट लाख हो, अगर आपकी थिंकिंग नहीं है, अगर आप थॉट प्रोसेसिंग आपका सही नहीं है तो सब कुछ बेकार है, ठीक है ना। तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हर एक सिटी के लिए, हर एक स्टेट के लिए यहाँ पे सेट किया गया है, ठीक है ना। आप वर्ल्ड की बात छोड़ दो, अगर हम ओवरऑल अपने पूरे स्टेट पे काम करने लगे, हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से उस गोल्स पे काम करने लगे, जो उनको पॉइंट मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो स्कोर सेट किया जाता है उसको पार कर जाए। जैसे कि हम एग्जाम देते हैं, कट ऑफ होता है, उसको पार करना होता है, ठीक है ना, एक डेफिनेट स्कोर ला करके उस कट ऑफ को पार करना होता है। तो भाई यही करना चाहिए हर एक स्टेट को, सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना, सर्वोदय मोदी जी बोलते हैं, है ना। उसके बाद बात करें यहाँ पे 12 नंबर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन यानी कि आप जो भी रिसोर्स आपके पास है आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, तो एक सही तरीके से करो। ये नहीं कि पानी है तो एक बार में 10 बाल्टी से नहाना है, नहीं ना, तो भाई उस पर भी काम करने की जरूरत है। फिर हम बात करें दोस्तों क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन किसी भी देश का जो क्लाइमेट एक्शन है वो उस देश के मेरे हिसाब से पोल्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप जितना कम पोल्यूशन करोगे क्लाइमेट आपके साथ उतना ज्यादा अच्छे से रहेगा। और क्लाइमेट क्या होना चाहिए, पूरा सुटेबल होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं होना चाहिए कि सर्द का विंटर सीजन है तो उसमें गर्मी रहे, तो ये यही बोला जा रहा है यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। फिर वो दोस्तों हम बात करें लाइफ बिलो वाटर यानी एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो उनको सुरक्षा देने का काम कौन करेगा, भगवान आएंगे क्या करना है, हम ही लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई 14वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका हो जाएगा लाइफ बिलो वाटर यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इनके ट्रेड से हम लोग बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है ना।
15 लाइफ ऑन लैंड, भाई बहुतों का ऑक्यूपेशन है ये, समझ रहे हो, लाइफ ऑन लैंड। अब पानी के नीचे को तुम ध्यान दे रहे हो, पानी के ऊपर को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो मतलब क्या, पानी के ऊपर वाला ही ध्यान दे रहा है ना नीचे वाले को। तो भाई लैंड के ऊपर जो लोग हैं उन पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइफ ऑन लैंड कहने का मतलब यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना, ठीक है ना। इन दोनों के लिए हमें ज्यादा अच्छे से अच्छे कैंपेन्स चलाने होंगे, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए हर एक शहर में, हर एक तबके में, हर एक कॉलोनी में, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे, ठीक है ना। फिर बात हम करें दोस्तों 16 नंबर, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अब आप किसी देश में रह रहे हो, आपने क्राइम किया नहीं, फिर भी आपको सजा मिल जाए 10 साल, तो ये सही है क्या? इससे देश तरक्की कर जाएगा क्या? नहीं ना करेगा। तो आपको पता है कि जब इस तरीके से देश तरक्की नहीं करेगा, तो भाई एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल पावर होना चाहिए ना, समझे कि नहीं समझे? एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरक्की करने वाले देश के लिए, किसी भी डेवलपिंग नेशन या फिर डेवलप्ड नेशन के लिए जुडिशियल, जो लेजिस्लेचर है या फिर एग्जीक्यूटिव है, उनको जुडिशरी की जरूरत ना पड़े, ताकि वो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो लोग खुद ही इतने सक्षम हो सके कि उन्हें जुडिशरी की जरूरत ना पड़े। दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। तो भाई इसी तरीके से होता है हमारा एक देश महान, एक देश डेवलप होता है, समझ गए। अब आप बात बात के लिए चोरी हुआ पुलिस में जाओ, कोर्ट केस करो, शूट करो, तो भाई ये सब तो गलत है ना। लेजिस्लेटिव शुड बी ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू जुडिशरी एज पर माय कंसर्न। फिर हम बात करें यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है ना। हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंट नेशन से, है ना, डिफरेंट नेशन से पार्टनरशिप करनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे आपको ग्लोबलाइजेशन बताया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है दोस्तों? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? अगर एक आइडिया है, एक थिंकिंग है, तो पूरी दुनिया में पहुंचता है और उससे काफी ज्यादा लोगों को फायदा भी पहुंचता है। चाहे हम किसी भी तरीके से बात करें, चाहे इकोनॉमिकली बात करें, पॉलिटिकली बात करें, है ना, किसी भी तरीके से अदर कंट्री को फायदा पहुंचता है, पहुंचता ही पहुंचता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो दोस्तों ये रहे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसपे कि पूरी दुनिया काम कर रही है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हर एक स्टेट के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। सबके लिए अलग अलग थोड़ी है, सबके लिए यही है, इसी पे काम करने की जरूरत है। जिसपे आपको मैंने बताया है उसकी भी रैंकिंग में आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं। अब देखिए इतने सारे गोल्स हैं, आज जो आप सुनते हो ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप कौन हुआ, तो नॉर्वे होता है हमेशा, है ना। हमारी जो इंडिया 40वें नंबर की मीडिया है यहाँ की, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करो, फिनलैंड टॉप है, हमारा भारत 136 नंबर पे है, ठीक है। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट पे अगर आप बात करो तो डेनमार्क टॉप पे है, हमारा देश किधर है? 79th पोजीशन पे। हंगर इंडेक्स की बात करो, हंगर इंडेक्स की बात करो तो वही आपको डिफरेंस मिल जाएगा, 101 पोजीशन पे है हम लोग, ठीक है। हर एक इंडेक्स की बात करो, सिर्फ अगर अभी की बात की जाए, लेटेस्ट बात की जाए, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में हम दूसरे या तीसरे स्थान पे हैं, ठीक है। तो भाई क्या यहाँ पे इस पूरे पार्ट को पढ़ के कंक्लूजन क्या निकलता है कि हर एक इंडेक्स पे आपको टॉप करना है ना। क्या आपको रोका किसने? आपके पास बड़ी सरकार है, ठीक है ना, बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है हमारा, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी ही है, सबसे ज्यादा लोग हैं इसमें, ठीक है ना, सबसे बड़ा मैनेजमेंट है, फिर भी हम कहां हैं आप देख सकते हो। हर एक इंडेक्स की बात की जाए तो आप समझ सकते हो यहाँ पे इन सब गोल्स को मिला करके डिफरेंट इंडिसेस तैयार किए जाते हैं और हर एक की रैंकिंग होती है, ठीक है ना। आप सब इसके बारे में आई थिंक जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई जो देश डेवलप हो चुका है या जो डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन हमेशा आपको पता है कि गरीबी होता है, ठीक है ना, गरीब टू मीडियम वर्ग का होता है, ठीक है। बोलो, पुअर टू मॉडरेट पीपल्स ही उसमें होते हैं। डेवलपिंग है तो अमीर थोड़ी होंगे उसमें, हाँ, लेकिन डेवलपिंग है तो आपको मॉडरेट टू हाई होने की जरूरत है, ये आपकी मंजिल है, ठीक है ना। तो भाई उन देश का क्या होगा जो कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, तो उन देशों के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है और उनको फंड्स प्रोवाइड करा रही है ताकि भाई आप ये कर लो, आप अपनी सड़कें बनवा लो, आप अपना रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करो आप, ठीक है ना, डिफरेंट गोल्स पे आप काम करो। उसके लिए मैं आपको
पैसे दूंगा। अब ये नहीं कि घर बनवाना है मुझे अपना पर्सनल, तो वर्ल्ड बैंक को बुलाओ, मुझे इसकी शादी करानी है अपनी बहन की, तो उसके लिए यूनिसेफ को बुलाओ, तो अब हॉस्पिटल में इलाज कराना है आपको, ठीक है ना, आपको फीवर हो गया है, WHO को बुलाओ। तो भाई ये सब जो है, ये सब तो छोटे मोटे प्रॉब्लम ये आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं आपके सामने, उसके लिए कौन खड़ा होगा? जहां पे अरबों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए कौन खड़ा होगा? तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो कि हमारे साथ हैं, हर एक देश के साथ हैं, जब भी उनको जरूरत पड़ेगी तो ये लोग उनके साथ है। बस इनके कुछ पैरामीटर्स हैं, इनके कुछ शर्तें हैं, उनको फॉलो करनी होती है। जैसे कि अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, IMF की बात करें, अभी श्रीलंका को फंड यही दे रहा है IMF। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अब ट्रेड कर रहे हो, फंस गया, ट्रांजेक्शन फंस गया, 10,000 करोड़ फंस गया, तो उसके लिए कौन है? एक सही तरीके से ट्रेड करवाना भी इसका काम है, ठीक है ना, आप ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, अभी कोरोना आया था तो सब इसका नाम तो टॉप पे था, ठीक है ना, टेड्रोस एडोनम शायद इनके अभी सेक्रेटरी जनरल बने। यूनिसेफ, ओके, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, AIIB, NDB, ADB, वर्ल्ड बैंक, OPEC, ठीक है। अभी इसकी डायरेक्टर शायद अलका मित्तल है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं जो कि आपके हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हैं, बस उनकी कुछ शर्तें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप उनके कुछ पैरामीटर्स को क्या कर लो, क्रॉस कर जाओ, वो आपके लिए खड़े हैं, ठीक है। इसके बाद की दोस्तों बात करें, अब बात आती है कि भाई सब तो है ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है, NDB भी है, ADB भी है, AIIB भी है, यूनिसेफ भी है, WHO भी है, तो भाई आपके देश में तरक्की क्यों नहीं है? सब फंड्स आपको प्रोवाइड करा जा रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं तरक्की कर रहे हो? आप ये जो है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की 2022 की रिपोर्ट है, और अभी भी आप इसमें इंडिया का स्थान देखोगे तो ये 121वें पोजीशन पे है। क्या ये जस्टिसेबल है? ठीक है, इतनी बड़ी प्रजातांत्रिक सरकार है आपकी, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, और 121 नंबर पे है, आपको थोड़ा सा भी लग रहा है? फिनलैंड टॉप पे है, फिनलैंड टॉप पे है, फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे भी टॉप पे है। हम डेनमार्क की बात करें तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट में भी डेनमार्क की टॉप पे है, और स्वीडन। देखिए ये जो ऊपर से 4 हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो ये थोड़ा आपको ब्लर दिखेगा, ठीक है। टॉप पे दोस्तों फिनलैंड, फिनलैंड के बाद डेनमार्क। ये देखो ये जो है ना, ये 2-3 साल से ऐसा रिपीट होते जा रहा है। फिर हम इंडिया की बात करें दोस्तों तो 121वें नंबर पे हैं हम लोग। आप यहां देखिए, देखिए ये वाला पार्ट 121वें नंबर पे हैं, 121वें नंबर पे हैं। और अगर हम इंडिया के पॉइंट की बात करें 60.2। ये पॉइंट्स क्या है दोस्तों? 17 के 17 डेवलपमेंट गोल्स को मिला दिया जाए, हर एक का कुछ ना कुछ पॉइंट होता है, टोटल नंबर होता है। जैसे आपके एग्जाम में 500 नंबर के एग्जाम है, अगर आपका 400 नंबर आता है तो भाई यहाँ पे आपको 80% आ गया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या किया जाता है, नंबर सेट किया जाता है, टोटल नंबर हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। इंडिया अभी इसमें नंबर लाया है 60.3 नंबर, ठीक है। अगर हम स्वीडन, अगर हम इसकी बात करें फिनलैंड की, तो भाई इसका कितना है, इसका 86.5 है स्कोर, ठीक है। टोटल 100 में से 86.5 बहुत ही बेहतरीन स्कोर है इसका। पाकिस्तान को जाने दो, टॉप कहां से करेगा, नीचे से टॉप पे रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों क्लास को खत्म करने का समय आ चुका है। यहां पे एक लाइन है, लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है ना। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि दुनिया में कोई भी नेशन है, कोई भी कंट्री है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एकमात्र उसकी मंजिल है। यही 2030 तक दोस्तों लीव नो वन बिहाइंड, और इसके बाद भी लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है ना। अगर ये सारे गोल्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर भी हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। और इस अगर ये जो रेस है दोस्तों, इसमें भी किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सबको साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में इतना ही, आज आप लोगों से विदा लेने का समय आ चुका है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको शेयर करना मत भूलना, और लाइक और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। इसी तरह की और कंटेंट मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा, और अगर ये पसंद आया हो तो फिर से बोलूंगा शेयर जरूर करना भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।